अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ेंगे अब लेक्चर 3 वेरिएशन इन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि मतलब होश में आना, या फिर अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोश। द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो है वो अवेयर कर रहा होता है इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी स्टिमुलाई यानी चीज़ को। कांस्टेंट शिफ्टिंग एंड चेंजिंग यानी आपकी जो है वो नेचर में अचानक से जो है वो चेंजेस आ जाना, बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, थॉट्स में चेंजेस आ जाना। हर इंसान के जो बिहेवियर है उसमें एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो है वो प्रोसेस होता रहता है। हर इंसान का बिहेवियर यानी वो कुछ चीज़ें जो है वो दिमाग से सोच कर करता है और कुछ चीज़ें जो है वो बग़ैर सोचे समझे करता है। माइंड वेंडरिंग जो है पीपल्स एक्सपीरियंस ऑफ टास्क अनरिलेटेड थॉट्स, यानी लोग जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसी ऐसी थॉट्स को एक्सपीरियंस करते हैं जो कि उनके टास्क से रिलेटेड भी नहीं होती। यानी आप बैठे हुए हैं और आपका माइंड जो है वो वेंडरिंग करने लग जाए। बायोलॉजिकल रिदम एंड स्लीप, बायोलॉजिकल रिदम जो होता है वो एक फ्लक्चुएशंस होती है साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में। यानी कि आपकी जो स्लीप है वो सही से साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग नहीं करेगी, पीरियोडिक। इसके अलावा अनकॉन्शियसनेस हो जाता है आपका माइंड, और इसमें रिदम में जो है वो मेन यही होता है कि आपकी जो 4 साइकिल्स होती हैं पीरियोडिक फ्लक्चुएशन की, ईयरली 28 डेज सर्काडियन और 24 आवर्स, और रोल ऑफ सर्केडियन रिदम होता है 24 आवर्स। बायोलॉजिकल साइकिल होती है जो कि इंसान के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर इन्फ्लुएंस हो रही होती है वो स्लीप की रेगुलेशन से। डेली साइकिल जो होती है वो एक रिथमेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करती है ब्लड प्रेशर के अंदर, यूरिन प्रोडक्शन के अंदर, हार्मोन सेक्रेशन के अंदर, और अलर्टनेस पैदा करती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इसके अंदर प्रोड्यूस करी होती है रिथमेटिक। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस का, जहाँ पे रिसेप्टर्स जो है वो रेटिना को एक डायरेक्ट इनपुट भेज रहे होते हैं लाइट के थ्रू। एससीएन जो है वो एक सिग्नल भेज रहा होता है जो कि पाइनियल ग्लैंड के पास होता है, जो कि मेलाटोनिन को सेक्रीट कर रहा होता है, यानी कि प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। इग्नोरिंग सर्केडियन रिदम जो होता है वो स्लीप क्वालिटी को सफ़र कर रहा होता है, इम्पैक्ट कर रहा होता है सोशल रिलेशंस में। मतलब आपके काम में जो है वो कोताही आएगी, मेंटल हेल्थ आपकी जो है वो बिगड़ेगी, आपकी इंसिडेंस जो है वो हाई हो जाएगी। और फिज़िकल डिसीज़ जैसा कि आपको कैंसर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं। इसकी रीअलाइनिंग रिदम जो होंगी वो ये होंगी कि स्मॉल डोज ऑफ हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो कि रेगुलेट कर रहा होता है बायोलॉजिकल क्लॉक को। ये केयरफुली टाइम्ड एक्सपोजर होता है लाइट का ट्रीटमेंट के साथ, यानी कि ये एक्सेलरेट कर रहा होता है वर्कर्स को कि उनका जो है वो कब सोने और उठने का नया शेड्यूल जो है वो उसको अडेप्ट कर रहा होता है। मेलाटोनिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन होता है दिमाग के अंदर जो कि एक डार्कनेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। डार्कनेस जब हो जाती है तो उसमें जो है वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये हेल्प कर रहा होता है हमारे सर्कैडियन रिदम को, 24 आवर्स की इंटरनल क्लॉक को, कि वो जो है इंसान जो है वो सही से सो सके। यानी जब आपके इर्द गिर्द कमरे में डार्कनेस हो जाती है तो मेलाटोनिन जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है और इससे आपको नींद आती है। रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि मेलाटोनिन जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है नींद में, और ये जो है वो इसके जो अफेक्ट्स हैं वो आज तक कोई भी जो है वो ठीक से समझ नहीं पाया है। इसके बाद स्लीप और वेकनिंग साइकिल में हम देखेंगे मायोग्राफ जो कि होता है ईएमजी, जो कि रिकॉर्ड कर रहा होता है आपकी मस्कुलर एक्टिविटी और टेंशन को, और इलेक्ट्रोसियोग्राफ जो होता है ईओजी, ये आपकी आई मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। साइकिलिंग जो होती है वो स्टेजेस होती हैं उसकी स्लीप में, रेस्टिंग अल्फ़ा, स्टेज 1 थीटा, स्टेज 2 स्लीप स्पिंडल, स्टेज 3 वगैरह वगैरह। स्टेज 1 में जो है वो स्मॉल और इरेगुलर ब्रेन वेव्स होती हैं, जो कि ट्रांजिशन स्टेज होती है, जिसमें आपको हल्की सी नींद आती है 1 से 7 मिनट की, 1 से 7 मिनट तक होती है वो नींद। पैनिक जर्क्स होते हैं उसके अंदर, यानी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और आपकी सांसें जो हैं वो डाउन हो जाती हैं, आपकी हार्ट रेट्स डाउन हो जाती है, मसल टेंशन डाउन हो जाती है, आपका बॉडी का टेम्परेचर लो होने लगता है, आपको नींद आ जाती है। अल्फ़ा वेव्स जो होती हैं वो थीटा वेव से रिप्लेस हो जाती है। तो ये है हमारा स्टेज 1। इसके बाद है स्टेज 2 और 3 और 4। इसमें क्या होता है, स्टेज 2 में आपको 10 से 25 मिनट्स की नींद होती है, यानी आपको याद रहती हैं इन चीज़ें लास्ट के 10-25 मिनट्स की। आपकी स्लीप जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी ब्रेन वेव्स जब हो जाती है, मतलब आपके दिमाग की जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा। स्टेज 4 में भी जो है वो आपका बॉडी टेम्परेचर और हार्ट बीट रेट जो है वो फॉल हो जाती है। इस तरह आरईएम होता है, आरईएम जो है वो स्लो वेव स्लीप होती है, जो कि हाई एम्पलीट्यूड होता है, लो फ्रिक्वेंसी होता है, डेल्टा वेव्स होती हैं।
और ये 1 से 1.5 घंटे की नींद में आपको जो लास्ट के 30 मिनट्स होते हैं वो सिर्फ याद रह जाते हैं। रैम स्लीप जो होता है वो साइकिल रिजर्व कर रही होती है, 5th स्टेज पे पहुंच जाती है और रैपिड आई मूवमेंट को बोलते हैं रैम स्लीप, जहाँ पे रिलेटिवली डीप स्लीप में चले आते हो आप और इरेगुलर ब्रीथिंग हो जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। बीटा वेव्स जो होते हैं वो रिजेंबल करते हैं, अवेक कर देते हैं इंसान को। और REM को जो है वो हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो ये हो गया हमारी REM स्लीप। और इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट है स्लाइड में वो यही है कि 4 स्टेजेस ऑफ स्लीप जो है वो क्या होती हैं, जिसमें जैसे कि आप इसमें देख सकते हो 4 स्टेजेस ऑफ स्लीप में जो है वो NREM स्टेज 1 है, NREM स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जिसमें आपको जो है वो फर्स्ट स्टेज में आपको कुछ ज़्यादातर याद नहीं रहता है। स्टेज 2 में जो है वो आप की हार्ट बीट स्लो होती है, बॉडी टेम्परेचर लो होता है, आपको कुछ कुछ याद रहता है। स्टेज 3 में जो है वो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और आपकी बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। स्टेज 4 जो REM स्लीप होती है उसमें आई कॉन्ट्रैक्ट होता है ज़्यादातर, इसमें आपको जो है वो दिमाग में 1 से 1.5 घंटे की बातें जो है वो याद रह जाती हैं। और इसमें स्लीप जो है वो आपकी ऐसी होती है कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और आपको ड्रीम्स याद रह जाते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि एज ट्रेंड्स इन स्लीप क्या होता है। न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनकी 8 से 6 घंटे की नींद होती है 16 घंटों में और उनकी जो है वो ज़्यादातर रैम स्टेजेस होती हैं एडल्ट से ज़्यादा जो है वो रैम स्टेजेस होती हैं। प्रोपोर्शंस जो होते हैं उनकी वो ये होते हैं कि वो परसेंट टाइम स्पेंड पे जो है वो स्टेज 1 से इंक्रीज़ होती जाती है। और न्यूरल और इवैल्यूएशनरी बेसिस ऑफ स्लीप जो होती है वो ये होती है रिदम ऑफ स्लीप और वॉकिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है वो लाइफ डीप कर रहा होता है ब्रेन के साथ साथ। असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम जो होता है एक्टिवेटिंग सिस्टम ARAS, ये कंसिस्ट कर रहा होता है आपके फाइबर्स पे और ये रेक्टिकुलर को फॉर्मेशन कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है साइकोलॉजिकल अराउसिस को। डूइंग विदाउट स्लीप डिप्रिवेशन, नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं वो आपके किस पे पड़ते हैं, मूड पे पड़ते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो आपकी ख़राब हो जाती है, टास्क मोड्स वगैरह जो होते हैं, अटेंशन आपकी लो हो जाती है, आपका रिएक्शन टाइम, मोटर कोऑर्डिनेटर, डिसीजन मेकिंग, ये सब जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं इसके ऊपर। आपकी एंड्रोक्राइन और इम्यून सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर पाता। सेलेक्टिव डिप्रिवेशन जो होती है वो ये होती है कि आपकी नाइट्स जो होती हैं रैम स्टेज में चली जाती हैं ज़्यादातर और नॉन रैम स्टेज जो होती हैं उसमें आपका डिसेंट अमाउंट ऑफ स्लीप होता है नॉन रैम स्टेजेस में। और रैम डिप्रिवेशन में जो है ना आपका बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ा होता है डेली फंक्शनिंग पे, स्लीप पे और आपकी जो शिफ्ट्स होती हैं मोर फ्रिक्वेंटली उन सब पे, मतलब आपकी जो रैम पे जो शिफ्ट्स होती हैं मोर फ्रिक्वेंटली उन पे आपका बहुत ही लिटिल इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो इसमें बेसिकली यही बताया हुआ है कि आपका डूइंग विदाउट स्लीप डिप्रिवेशन यही होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो होंगे, आपके नेगेटिव इफेक्ट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है वो बहुत ही कम है। स्लीप डिप्रिवेशन में यही है कि इफेक्ट्स क्या हैं, आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, मेमोरी आपकी लैप्स कर जाएगी, लॉस हो जाएगा, लॉस भी हो सकती है, येमिंग आपको बहुत ज़्यादा आने लगेगी, हेलुसिनेशन हो जाएगी आपको, डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती हैं, आपकी ग्रोथ सप्रेशन हो सकती है, आपकी ऑब्सेसिटी में रिस्क आ सकता है और आपकी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो सकता है, रिएक्शन टाइम आपका बढ़ सकता है, मतलब आप चीज़ों को देख के कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगोगे, और ट्रिमर्स हो सकता है, दर्द हो सकते हैं आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे, एक्यूरेसी डिक्रीज़ हो सकती है, हार्ट रेट आपकी जो है वो हार्ट रेट जब आपकी वेरिएबल हो जाएगी तो आपको जो है वो हार्ट डिसीज़ में जो है वो रिस्क आने लग जाएगा, यानी कि आपको हार्ट की डिसीज़ हो सकती हैं, आपको पेन हो सकता है कभी भी कहीं पे भी, और आपको जो है वो टाइप 2 की भी जो है वो ये ख़दशा है कि आपको टाइप 2 हो जाए। ADHD के सिम्टम्स आपको शो होंगे और ज़्यादातर आपका यही होगा कि आप गेमिंग कर रहे होगे, ड्राइंग कर रहे होगे। मेमोरी कंसोलिडेशन में ये होता है कि आप जो है वो सीखते हो अपनी यानी कि ये है कि फ्रेमिंग अप है कि आपने जो कुछ पूरे दिन भर में सीखा वही आपको जो है वो नींद में आता रहता है और आपकी मेमोरीज़ में जो है वो कोलैप्स कर जाता है और आपकी स्पेशली लर्निंग एक्टिविटी होती है जो कि थ्रू आउट द डे आपको अकर कर रही होती है। स्लीप इन्हांस कर रही होती है, रिकॉल कर रही होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी टास्क को, और आपकी जो नींद होती है वो नई मेमोरीज़ को जो है वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क में इन्वॉल्व कर रही होती है। नाइट में आपके स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंसोमिया हो सकता है जिसमें क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होंगी आपको, ताकि मीन्स कि आपको इनफ स्लीप ना आए। डे टाइम फटीग हो सकता है, फॉलिंग स्लीप की डिफ़िकल्टी होगी, यानी आपको जल्दी से नींद नहीं आएगी और आप अगर सोएंगे तो ज़्यादा देर तक आप सो नहीं पाएंगे।
जल्दी आप उठ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस होगा आपको बहुत ज़्यादा, बायोलॉजिकल रिदम में इंक्रीज़ हो जाएगा ओल्ड एज में। और नैर्कोलेप्सी में जो है वो आपको सडन इररेसिस्टिबिलिटी होगी नॉर्मल वेकिंग पीरियड में। और आपकी जो रेशनल आई मूवमेंट है वो 10 से 20 मिनट की होगी ज़्यादातर, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो। और स्लीप एक्ने हो सकता है आपको। इसके बाद ये कुछ इमेजेस दी गई हैं। अब कंटेंट ऑफ ड्रीम क्या होगा कि मेंटल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रैम स्लीप जो होती है उसमें स्टोरी लाइक क्वालिटी होती है, विविड होती है, विजुअल इमेजरी होती है, परसेप्चुअली जो है वो रियल बाय ड्रीमर्स। और हम टॉलरेंट नहीं होते लॉजिकल और डिस्ट्रैक्शन के, यानी कि आपके ड्रीम्स में जो है वो आपकी पूरे दिन भर की आपकी जो थॉट्स होती हैं वही आ जाती हैं। इसके बाद बताया हुआ है कि कौन सी साइकोलॉजी, मतलब आपकी जो ड्रीम्स में कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत से लोग देखते हैं, उसका पूरा रेशो बताया गया है। ड्रीम्स का और वेकिंग लाइफ का जो है वो लिंक क्या है। फ्रॉयड जो है वो डेली रेसिड्यू बताया हुआ है, कंटेंट ऑफ वेकिंग लाइफ स्पिल इनटू ड्रीम्स। जो भी आपका आपकी जागती ज़िंदगी में जो भी आपका कंटेंट होता है वो आपके ख्वाबों में आ जाता है, और यह आपकी एक्सपीरियंस को जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। ल्यूसिड ड्रीम्स होते हैं वो जो लोग सोचते हैं क्लियरली और वो उनके ख्वाब में आ जाता है। थीरीज़ ऑफ ड्रीमिंग बताई गई है फ्रॉयड की, कि वो बिलीव करता है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस ऑफ ड्रीम में, जो भी आपकी विश होती है वो पूरी हो जाती है ड्रीम्स में। कार्टराइट बिलीव करते हैं कि जो ड्रीम्स होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, आपको रोज़ाना की मुश्किलों से निकालने में अपॉर्चुनिटी दे रही होती है। हॉब्सन और मार्कले की ड्रीम जो है वो सिंपल होते हैं, ठीक है। हिप्नोसिस जो होता है वो एक ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे कि मैस्मर 18th सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन है जिसने क्लेम किया कि लेइंग ऑन हैंड्स रूटीन कम्स फ्रॉम मैस्मराइज से आया है। ब्रेन जो है वो हेप्टोमिज्म हो जाता है, ग्रीक फॉर स्लीप बोलते हैं इसको। हिप्नोसिस जो होता है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो कि टिपिकली प्रोड्यूस होता है स्टेट ऑफ सजेस्टिबिलिटी से, और ये पैसिव रिलैक्सेशन होती है एक तरह से फैंटेसी की दुनिया बोल सकते हैं हम इसको। फिनोमिना में इसके इफेक्ट्स ये होते हैं एनेस्थीसिया, सेंसरी डिस्टॉर्शंस, हेलुसिनेशन में चला जाता है बंदा। थ्योरी ऑफ हिप्नोसिस क्या होता है, ये ट्रांस बताई गई है कि हिप्नोटिक इफेक्ट जो है वो आपके सब्जेक्ट ड्यू टू सब्जेक्ट आर पुट इनटू अ स्पेशल ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आपको एक स्टेट में ले आते हैं। हिप्नोसिस एक नॉर्मल स्टेट है कॉन्शियसनेस की जो कि करेक्टराइज की गई है ड्रामेटिक रोल प्लेइंग, एक रोल प्ले करने से होता है। बार्बर एंड स्पेनोज ने जो है बताया हिप्नोसिस जो है वो एक नॉर्मल मेंटल स्टेट प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि पीपल ने सजेस्ट किया है हिप्नोटिक सब्जेक्ट को, और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हिप्नोटिक इफेक्ट से जो है ये प्रोड्यूस होता है। हिप्नोसिस जो होता है वो एक डिसएसोसिएशन होता है, हिलग्रिड की एक थीरी है ये। थ्योरी ऑफ हिप्नोसिस में डिसोसिएशन में बताया गया कि मेंटल प्रोसेस जो होता है वो दो सेपरेट्स होते हैं, स्टिमुलस स्ट्रीम्स ऑफ अवेयरनेस। एक होता है वन स्ट्रीम जो कि कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप हिप्नोटिस्ट के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो। इसके बारे में बताया गया ड्रग्स, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल यूसेज, ये सारी पूरी थ्योरी बताई गई है कि कौन से ड्रग्स का जो है वो क्या यूजेज है। इसके बारे में योगा है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन जो है वो एक प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ रिलैक्सेशन होता है, यानी कि आपको दिमाग को जो है वो ट्रेन कर रहा होता है कि वो अवेयरनेस हासिल करें मेंटल प्रोसेस के थ्रू, और जो है वो वॉलंटियर की कंट्रोल को जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंड कर देंगे। एक आपकी डेलिब्रेट एफर्ट को जो है वो बता रहा होता है, इसमें शामिल होती है ये। शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये होता है कि अल्फा और थीटा वेव्स को जो है वो प्रोमिनेंट कर देता है। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन कंजम्पशन और को एलिमिनेशन डिक्लाइन, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है, और ये स्किन रेजिस्टेंस को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट